ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक को इतनी फाइन कर देंगी कि आपको बहुत अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आएगा और आप पूरा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। हाय एवरीवन, आई एम अल्पना कुमारी, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन नीम सिंह दिल्ली। इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओरिएंटेड है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी ही होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज़ है। कंसेप्ट है कुछ और कुछ चीज़ें रटने वाली हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें कंसेप्चुअल हैं। और आपको चाहिए सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपको नोट्स पे, मतलब नोट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से। NCERT से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोट से आप मतलब जिस भी कोचिंग में है, चलो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी, तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो भी रिएक्शंस लिखवा रहे हैं ऑर्गेनिक में, मतलब टोटल रिएक्शंस और उन रिएक्शंस के क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ वो सारी तब आती हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में फोकस करते हैं, क्लास में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ टीचर से डिस्कस करते हैं कि क्या ये कंपाउंड बन सकता है, या बहुत सारी एंड में ऐसी रिएक्शंस आती हैं जिनमें इंटरकनेक्शंस होने लगते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, उधर वाले चैप्टर्स में अच्छे रिएक्शंस है और वो अच्छा वेटेज भी है उनके क्वेश्चंस का। तो बेसिकली उनमें क्या आपको पूरी जितनी ऑर्गेनिक है उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी होल द ईयर आपको देनी है, आपके नोट्स को। मतलब आपको नोट्स में जो जो लिखा है आपको वो सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। नहीं आ रही है, आप टीचर से पूछो कि ये क्यों बना, मेजर माइनर स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को का बहुत ध्यान रखना है। और उसके अलावा मैं NCERT, देखो नोट्स में वैसे तो सारे चीज़ें NCERT की कवर करा देते हैं टीचर्स, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगता है, एक बार आप क्रॉस चेक करके रीडिंग लगा के देखो कि आपके नोट्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो NCERT में दी हैं या फिर नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो फिर आप उन चीज़ों को नोट करोगे जो लग रहा है आपको कि यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो लाओ उसको नोट कर लें। तो कोई भी जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एल्कोहल एल्डिहाइड एसिड का, तो उसमें स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी होती हैं, वो एक जनरल आइडिया देने के लिए होती हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते उससे रिलेटेड। NCERT की बात बता रही हूँ मैं। उस रिलेटेड किससे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कभी कभी की। और इसके अलावा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत रेयरली पूछी जाती हैं ऑर्गेनिक में। मेन उनका फोकस रहता है रिएक्शन के प्रोडक्ट, रिएक्शन का इंटरमीडिएट और रिएक्शन का कंसेप्ट, मतलब क्या मैकेनिज्म चल रही है। और वो मैकेनिज्म में लास्ट के चैप्टर्स में अच्छे मैकेनिज्म्स भी हैं, बड़ी मैकेनिज्म्स हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको फोकस करना ही करना है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे मैं बताऊं, जो बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारे कोचिंग में होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले कानपुर में करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ओवरऑल बताऊँ, टीचर्स स्टार्टिंग के जो चैप्टर है आइसोमेरिज्म एंड IUPAC, उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और एंड में जाते जाते मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं उनको बहुत जल्दी स्पीड में कवर करते हैं, क्योंकि सिलेबस फिर कंप्लीट कराने का वो हो जाता है, लोड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से IUPAC ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, हर साल नहीं आता है, और आइसोमेरिज्म से आ जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आना है तो इतना वेटेज नहीं देना चाहिए इनको, और एक महीने लगातार तो नहीं पढ़ाना चाहिए इन चैप्टर्स को। और मैं आपसे भी कहूँ तो आप इनसे कहीं ज़्यादा चीज़ें आपकी स्टार्ट होनी चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म से। आपका रिएक्शन मैकेनिज्म 1, 2 और उसके बाद का जितना सारा पार्ट है वो है एक्चुअल ऑर्गेनिक। इससे पहले IUPAC और आइसोमेरिज्म ये बस आगे की मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग्स के लिए है। रिएक्शन मैकेनिज्म से आपकी असली ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, तो आपको बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म 1 एंड रिएक्शन मैकेनिज्म 2 ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए अच्छी से। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में मैं बात करूँ तो बेसिकली आपके पास फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, इन सब की स्टेबिलिटीज़ हैं। तो इनमें भी बहुत सारी वेरिएबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं कुछ टीचर्स में, मतलब क्योंकि है कंट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ जगह कन्फ्यूजन्स हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। तो देखो आपको जो सही लगे, आपको जो ऑथेंटिक आंसर्स लगें, मतलब जो ऑर्डर स्टेबिलिटी के हैं कहीं उन पे रिलायबल रहना। और इसके अलावा NCERT को, मतलब जब कन्फ्यूजन हो तो अल्टीमेटली आपको NCERT का ऑर्डर फॉलो करना है, NCERT में देख लेना। और NCERT से वही मैंने बताया, जैसे बाकी के चैप्टर्स में NCERT केमिस्ट्री के लिए मैं बताती हूँ कि आपको करते क्या चलना है, चैप्टर खत्म हुआ, अच्छा ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल सारे देख लेने हैं और टेक्स्ट सारे सॉल्व करके अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, ठीक है, इन टेक्स्ट वाले, और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लेने हैं कि भाई क्या दिया है क्या नहीं। और एक्सरसाइज नेसेसरी उतनी नहीं होती है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, आप अपने DPP मॉड्यूल या जो भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस बुक से सॉल्व कर रहे हैं उससे कर सकते हैं।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोचिंग में नहीं हैं, जो बुक से कर रहे हैं, तो देखो ऐसे स्पेशली मैं कोई बुक तो रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो ऑर्गेनिक की आई थिंक बुक नहीं लगाई है कोई भी, क्योंकि मेरे तो सारे क्वेश्चन मेरे मुझसे हो जाते थे, जो मेरे क्लास नोट से ही हो जाते थे, मैं जहाँ पे भी पढ़ी हूँ। तो मैंने क्लास नोट्स पे बहुत फोकस किया था स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं मैकेनिज्म समझने में बहुत टाइम लगाती थी, तो मतलब बेसिकली वही उतना मुझे आता था। तो ये चीज़ें देख लेना। और एनसीईआरटी में बस वही चीज़ें हैं, आपको इंटरमीडिएट वगैरह कुछ एडिशनल कंपाउंड जो सर ने ना लिखा है वो देख लेना। मैकेनिज्म 1 के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म 2 आती है, तो उसमें आपको SN1 SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे ये SN1 SN2 और E1 E2 आने लगता है ना, वहाँ तक फिर समझना मुश्किल होने लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं बताऊँ, ये सारी कोर पार्ट है, ये सारा कोर पार्ट है आपका पूरी केमिस्ट्री के लिए। आप इसको किसी भी हाल में समझ के छोड़िएगा। रिएक्शंस किसी भी तरीके की हों, डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी तरीके की रिएक्शन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जब भी ऑर्गेनिक में बनते हैं। तो इग्नोर मत करना है इन सबको। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बार बार पूछना टीचर से कि कैसे क्या रिएक्शन, क्या क्या पॉसिबिलिटी, सारी चीज़ें। और उसके बाद आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे हैलाइड और एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे। और उधर जब एल्डिहाइड, कीटोन ये सब आते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छी समझ में आती है, अच्छी आपने समझी है, अच्छी पढ़ी है। तो बेसिकली पूरे ऑर्गेनिक में IUPAC का और आइसोमेरिज्म का बहुत कम जगह, आइसोमेरिज्म एक आध जगह मिलेगी, IUPAC रेयरली, क्योंकि वो जस्ट नॉमेनक्लेचर है, वो उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, वो जस्ट नॉमेनक्लेचर है। कहीं कहीं पे आपके कंपाउंड लिखे मिलेंगे कि इसका ये, तो आपको याद आएगा कि हाँ IUPAC में पढ़ा, उसका इतना रोल है। रेयरली क्वेश्चन आते, मतलब आ जाता है, लाइक एक साल छोड़ के आ जाएगा, कभी कभी लगातार आ जाएगा, तो उसका श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ फिर से, रिएक्शन मैकेनिज्म का आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है और एंड तक चलेगा। मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और उधर बायोमोलिक्यूल, वो सारा, वो सब इंपॉर्टेंट है, उन सबसे क्वेश्चन फिक्स होता है कि भाई एक क्वेश्चन आएगा। तो एंड में जाते जाते जल्दी मत पढ़ना, स्टार्टिंग के चैप्टर्स को बहुत टाइम नहीं देना है, एंड में भी अच्छे से पढ़ना है। तो पूरी ऑर्गेनिक का ये आपको इस तरीके से रखना है। और प्लीज़ जहाँ पे भी इंटरकनेक्शंस हैं, कन्वर्जन्स हैं, कि इस रिएजेंट से ये चीज़ बन रही है और फर्दर रिएजेंट्स लगवा रहे हैं, वो वाली प्रैक्टिस अल्टीमेट होती है। अगर आपको ऑर्गेनिक के आपके सबसे कंसेप्ट अच्छे करने हैं सच में, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि अच्छा अभी ए कंपाउंड पे B रिएजेंट लगा तो C बना, और C पे D रिएजेंट लगा तो E बना। ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक को इतनी फाइन कर देंगी कि आपको बहुत अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आएगा, और आप पूरा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन सही करके आओगे सही। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और इसके अलावा और कोई डाउट हो, जैसे बुक वगैरह का मैं बताऊं, प्लीज़ अभी साल भर आपको बेसिकली आपके नोट्स पे फोकस करना है, लेकिन एंड में वही बात हो जाती है कि आपका नोट्स में आप जो मेन चीज़ें छाटोगे उससे शॉर्ट नोट्स बनाते, जैसे अभी चल रहे होगे बनाते, तो मेन रिएक्शन और कोई चीज़ें लिख लिया आपने, कंसेप्ट लिख लिया चैप्टर में, इस चैप्टर में ये कंसेप्ट लगा अलग अलग मैकेनिज्म्स में और अलग अलग इंटरमीडिएट्स, अगर आप भूलते तो आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो ये चीज़ें आप एंड मोमेंट्स में, एंड मंथ्स में पढ़ते हो, लेकिन अभी आपको प्रॉपर एनसीईआरटी को देखते चलना है और बेसिकली नोट्स पे रहना है, नोट्स पढ़ना है, रिएक्शन सॉल्व करनी है और क्लास वर्क करना है। ये तो आपका डेली का होना चाहिए। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और क्योंकि आप लोग मतलब ऐसे ट्रस्ट करते हो कि हाँ मैं सही बता रही हूँ, कि क्योंकि मैं बेसिकली वही रिफ्लेक्ट करती हूँ जो मैंने या तो कानपुर में या LN में पढ़ा होता है। तो मेरा बेसिक जो ओरिएंटेशन मेरी बातों का रहता है वो LN से ही रहता है। तो मैं पुरानी चीज़ें नहीं बताती हूँ, मैं अपने लास्ट अटैम्प्ट की चीज़ें बता रही हूँ। कोई डाउट हो इसके अलावा तो पूछ लेना। ओके, और वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, और चैनल सब्सक्राइब कर देना।